What's up, y'all? My name is Ray. If you're here for the first time, welcome. And to my returning viewers, I am humbled to welcome you back for another video. Today, my friends, we're watching Gulak, Season 4, Episode 1, titled Karen Batau Notice, and I am really excited. Season 3 ended with another emotionally powerful finale, and interestingly, it kind of tied the plot up and put a little bow on it in a way that suggests to me that they weren't sure if there was going to be a Season 4 and beyond, which, of course, thankfully for us, it looks like Season 5 is already out, so we've got 2 seasons of content to get through. As long as they're making this show, I'm going to be watching it because I love the Mishra family. I love everything about this show. I love the music and the plot lines and the characters. It's all just great stuff. And yeah, I can't wait to keep going. So guys, without any further delay, let's watch Gulak. आप लिए थे कि अपना कुछ प्रोग्राम करेंगे, पता नहीं कहाँ फंस गए। क्या क्या भर ली हो यार इसके अंदर? पूरा पूरा बाजार खरीद लियो क्या? ये बस बर्तन हैं, पर्दा चादर सब पुराने हो गए और वो कल लेंगे। Oh, what's up, haircut? आज पर्दे देखने में कुछ मजा नहीं आया। हाँ, कल देखोगी तो मजा आ जाएगा। कल बृहस्पतिवार बाजार लगता है तकरोही तिराहे पे। छांटने में देर लगती है लेकिन सामान अच्छा मिलता है वहाँ। अच्छा नहीं, सस्ता मिलता है। सस्ता सामान देख के तुम्हारी आंखें आ जाती हैं। नशा लग गया है तुमको फजूल खर्ची का। इतनी सुंदर दीवारें हमारे घर की, जो कुछ भी टांगो अच्छा लगेगा। अच्छा, तो तुम्हारा फटा कुर्ता टांग देते हैं पर्दे की जगह? कुर्ता का है, कुर्ता समेत हम ही नटक जाए खूटी पकड़ के। अच्छा, वहाँ अपने मुस्टंडों से। अरे काहे के लिए पाल रखा है? अमन, अमन। अरे पापा बाथरूम में। आजकल बहुत देर तक नहाता है तुम्हारा छोटा लड़का। अच्छा। बाहर निकलो बे जल्दी, मम्मी की मदद करो किचन में। अरे हमको थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे एक बात बताएं, बेटी तुम ठीक हो, मतलब अच्छी महिला हो यार। अच्छा, ये सुविचार कहाँ से आया? हमारे पिताजी कहा करते थे कि घर बनता है मर्द और औरत दोनों से। मर्द जो है घर की दीवार की तरह होता है, मजबूत, जिस पर छत टिकी होती है। हाँ, और औरत जो होती है वो होती है घर का कपड़ा लत्ता, चादर, पर्दे, जिससे घर में रंग आता है। तो ले दे के तुम ठीक हो, मतलब सही सही कर लेती हो यार तुम। घर की दीवारें एक बार बनती है मिश्रा जी, पर्दा चादरें जीवन भर का बयाना है। तुम तो बहुत ही सस्ते में छूट गए। घर की दीवारें तो तुम्हारे पिताजी बनवा के चले गए, तुमने 1-2 बार पुताई करवाई है बस। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि हमारा गृहस्थी में कोई योगदान ही नहीं है? एक बार इस घर पे कोई संकट आ जाए फिर देखना, संतोष मिश्रा की तीसरी आंख खुल जाएगी। कौन है भाई? जी कहिए। मकान संख्या 534 जी, DK श्रीवास्तव नगर निगम से। संतोष मिश्रा विद्युत विभाग। ये नगर निगम का नोटिस आया है। किस बात का नोटिस है भाई? हमारे संज्ञान में आया है कि आपका घर पास हुए नक्शे के अनुरूप नहीं बना है। तो किस नक्शे के अनुरूप बना है? ये तो आप ही बताएंगे ना, इस कारण बताओ नोटिस का जवाब देकर। सब डिटेल लिखी है इसमें। भाई आप ही बता दीजिए संक्षेप में। संक्षेप में ये कि आपका घर अवैध निर्माण घोषित किया जा रहा है और नगर निगम इस पर कार्रवाई। come on. जितना अवैध निर्माण घोषित है उसे गिराना पड़ेगा। Get out of here. ये भाई साहब, हमें और भी जगह नोटिस देने जाना है। सारी जानकारी इसमें लिखी है। भाषा थोड़ी जटिल है, लेकिन आप तो विद्युत में हैं, सब समझ लेंगे। और अगर कुछ ना समझ में आए तो हमारा नंबर यहाँ लिखा है, कॉल कर लीजिएगा। चलिए, नमस्ते। अमन, तुम्हारे पापा की जीभ खींचो। आप जरा मुंह खोलिए। कपड़े पहन के। Wow, okay.
That's a problem. मुलाइजा होशियार, गुलाबी सर्दियों के इस मौसम में किस्सों की अलाव जलने को है तैयार। 4 जीवों का ये परिवार, संतोष मिश्रा हैं इसके सरदार। इनकी साधारण सी मूंछों पर असाधारण ईगो है सवार। ठीक है। याद होगा बड़े बेटे Lucky. अन्नू मिश्रा जो है पेशे से एमआर, और छोटे बेटे अमन का सपना है कि वो बने उपन्यासकार। A novelist. और इनकी रूखी रोटी सी जिंदगी में जैसे नींबू का अचार। अम्मा। शांति मिश्रा के मौखिक प्रहार, ये तो पक्का याद होगा। और मैं हूं यहाँ चिल के आसन में बैठा हुआ गुल्लक। Good luck. Yeah. मजेदार किस्सों का पहला उदाहरण, सरकार ने नोटिस भेजकर पूछ लिया है कारण। Beautiful. कभी अक्कड़ थी, कभी बक्कड़ थी, Nice. Nice. कभी मेरी थी। I love that we're keeping it the same, honestly. I know they could get more creative with it, sure. But I love the same intro. थोड़ी गीली थी, थोड़ी ड्राई थी, कभी लोसी थी, कभी हाय थी, घुल जाए तो इलायची। Yeah. ये जिंदगी यादों की गुल्लक सी, ये जिंदगी गुल्लक सी। Yeah. Show cause notice. Okay. गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अब वेट कीजिए थोड़ा। आज पेशेंट ज्यादा है, आप लोग वेट कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। जी सर। 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। Hmm. हेलो सर। हेलो सर। कैसे हो मिश्रा? अरे सर आप, अरे बैठो बैठो। Who is this? 20 मिनट हो गए सर। सिटी से कितना तुम? सर इंसेंटिव जोड़ के सर 3,60,000 रुपए। 20 रुपये। जी। तुम्हारे 20 मिनट की कीमत है 20 रुपये। तुम्हें पता है इस डॉक्टर के 20 मिनट की कीमत कितनी है? नहीं सर। 500 रुपये लेते हैं डॉक्टर से। Mm-hmm. ये डॉक्टर साहब लंबा बैठा देते हैं सर। क्योंकि उन्हें भी मालूम है तुम्हारे समय की कीमत कितनी है। जैसे मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। शंकवार कह रहा था तुम गो गेटर हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं काम को चैलेंज की तरह लेता हूँ। Nice. वाले हो। चैलेंज की तरह नहीं लोगे तो काम कैसे करोगे? Yeah. तुम्हें टारगेट मिलेगा, तुम उसे पूरा कर लो। Mm-hmm. और बड़ा टारगेट मिलेगा, और अगर पूरा नहीं कर पाओगे तो जो मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ वो थोड़ा ही करूँगा। गालियाँ खाने की क्षमता रखते हो? घर में कौन कौन है? सर घर में सर मम्मी है, पापा है, छोटा भाई है और मैं हूँ। घर के बड़े लड़के, माँ बाप की आंखों का तारा। अरे नहीं सर, बाद में अपने छोटे भाई को तो पेल देते होगे। A little bit. कभी कभी। तुम्हें पता है मैं भी 3 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। Oh. बचपन से ही गालियाँ खाने का स्टैमिना बन गया। आज उन दोनों से ज्यादा सैलरी है मेरी। Mm-hmm. चले? सर, Younger brother syndrome. लक्की आ रहे हैं सर 2 मिनट में। मेरी 2 मिनट की कीमत जानते हो? अरे शशि सर, बड़े दिनों बाद। बढ़िया। शशि आओ कम इन। गुड आफ्टरनून डॉक्टर सिंह। भाई मुझे तो लगा तुम दिल्ली ऑफिस चले गए हो। सर इतनी आसानी से थोड़ा छोड़ के चला जाऊंगा आपको सर। Huh. सर दिस इज आनंद मिश्रा। बहुत ही ब्राइट लड़का है सर। हेलो सर। हेलो सर 2 हफ्ते से आपसे मिलना चाह रहा था। मैंने बोला सर वेट कराएंगे, कर ले रहा हूँ। सर से 5 मिनट मिलना भी एजुकेशन है। कम सिट। Nice. Nice. सर काफी फिट लग रहे हैं। हाँ सर जिम में ज्वाइन कर लिया क्या? अरे क्या शशि यार, तुम भी
सर एसी ठीक चल रहा है? भाई माना तुम्हारी कंपनी ने लगवाया है, इसका मतलब ये थोड़ी सर्दियों में भी चलाएंगे। सर तो हीटर लगवा देते हैं। आनंद लिखो, हीटर लगवाना है। कहाँ पे? यहीं पर देखो। सर स्टडी लाइफ वाले आपकी टेबल तक पहुंच गए। सर इसीलिए आपने दिवाली विश का रिप्लाई नहीं किया। नहीं, शशि, हम बायस नहीं रह सकते। आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में हमारी मेडिसिन सबसे अच्छी है तो है। सर आप भी इंडियन, हमारी कंपनी भी इंडियन, एसी भी इंडियन, और सर हमारे लिए नहीं तो कम से कम देश के लिए कर दीजिए सर। Okay. चाय, कॉफी। सर वो तो मैंने बता दिया सर आपको। सर मैंने सुना है कि आप मडियाम में भी क्लिनिक खोल रहे हैं। एक लोकेशन देखी है, मेरी बेटी प्रीति। हाँ सर की डॉक्टर, उसी के लिए सेटअप कर। तो सर वहाँ पे तो लगेगा वाटर प्यूरिफायर, एसी, हीटर। यार वो सब तो बात की बातें है ना शशि। सर यहाँ तो बायस दिखा दीजिए सर, हमारे से सेवा का मौका मत छीनिए सर। चलो उस बारे में फिर कभी बात करते हैं, तुम अपना लिटरेचर छोड़ जाओ, देखता हूँ आगे क्या हो सकता है। सर एसी कूलर आपने लगाया? Interesting. तुम्हें क्या लगा हाँ डॉक्टर के बिन वैसे ही घुस जाता हूँ। यही मंत्र है, अभिमानी को सम्मान और लोभी को जलपान। लेकिन अगर अभिमानी को जलपान दिया और लोभी को सम्मान तो काम के लग जाएंगे। अरे सर बहुत सीखने को मिलेगा आपके साथ। अच्छा मुझे ही सम्मान देने लगे? नहीं अबे मैं लोभी हूँ, अभिमानी नहीं। क्या हुआ? डॉक्टर सिंह ने फिर निकाल दिया क्या? अरे सर वो आपसे ज्यादा बेइज्जती करते हैं। अब से ये तुम्हारा सरदर्द नहीं, आज से तुम्हारी छुट्टी। बस 2 दिन के लिए मम्मी पापा को मंदिर लेके जा रहा हूँ दर्शन कराने, वापस आ जाऊंगा फिर सर। मंदिर जाओ, पूजा करो, पुजारी बन जाओ, अपना फुल एंड फाइनल पेमेंट। Oh, damn. गुड लक, गुड जॉब। क्या बोल रहे थे? You're fired. बोले यू आर फायर्ड। गुड जॉब बोले ना? तुम पक्के गधा हो। Oh, lucky. What the hell's the problem now? नीचे करो यार। पीछे तक लो। 15 हो गई ये, अब ये 3 18 फीट, मतलब 18 बाई 30 का हो गया आंगन। इसमें 21 बाय 28 लिखा है। सीढ़ी अवैध निर्माण है कि आंगन? दोनों। अरे नहीं यार, जब नक्शा पास हुआ था ना तो उसमें यार पापा एग्जैक्टली बताइए, बोला क्या आदमी हो? बोला क्या, कागज थमा के चला गया। हाँ पापा ये कारण बताओ, नोटिस में हमने उनको अपना कारण बताया, उनको हमारा कारण रास नहीं आया तो घर गिरा देंगे, कहो घर की कुर्की कर लेंगे। ऐसे कैसे कर सकते हैं? नगर निगम वाले हमारा वित्त भर का घर हथिया के करेंगे क्या? क्या करेंगे, मकान तोड़ के सुलभ शौचालय बना देंगे। This is some bullshit. सुलभ शौचालय तो कमी है शहर में। कहा है तुम शहर के सुलभ शौचालय गिन रहे हो? हम नहीं कह रहे थे इसका बाथरूम से विशेष लगाव हो गया। अरे यार उलट बातें बंद करो तुम लोग। बाजार के बीच में थोड़े बनवाया मकान कि नगर निगम वाले सुलभ शौचालय बना देंगे। Right? What the hell, man? सोचिए घर की जगह सुलभ शौचालय बन गया तो बिट्टू मम्मी कितना तवा जाएंगे कि घर के बगल में सुलभ शौचालय बन गया। शौचालय के बगल में सही, उनके सर पे छत तो होगी। Right? This is no laughing matter. चुटकुले ना दागो, जो लिखा है वो पढ़ो। हाँ पढ़िए। पढ़ो ना उपन्यासकार। Right? भवन निर्माण अधिनियम 1973 का हवाला दिया है। इसके तहत अगर कोई पेशावर अपराधी हो, पेशेवर, हाँ, और काफी समय से फरार चल रहा हो तो धारा 83 के तहत उसके मकान की कुर्की हो सकती है। लेकिन यार अपने संतोष मिश्रा ना फरार है ना अपराधी, और पेशावर तो बिल्कुल नहीं है। पेशेवर। हाँ वही पापा। हाँ, और ये भी लिखा है अगर किसी ने घर बनाने में कानूनी प्रक्रिया का पालन न किया हो तो भी नगर निगम की कार्रवाई होगी। Okay. Okay. मतलब अगर जैसे ये अवैध उस पे बुलडोजर चलाएंगे तो क्या गारंटी है कि वैध हिस्से पे कोई आंच नहीं आएगी? सही बात है। बुलडोजर है, सुई नहीं है कि जहाँ पे बटन टांकना है वहीं पे छेद होगा। हर दीवार पे खतरा है। अगर घर पर बुलडोजर चला तो ये नगर निगम वाले हमसे ही इसका खर्चा भी वसूलेंगे। Of course. बुलडोजर से हमारा घर गिराएंगे, उसमें तेल भी हम ही डलवाएं। हद हो गई यार ये तो। वो हम कह रहे थे कि ये अवैध सीढ़ियाँ टुटवा ही देते हैं। पिट्टू की
मम्मी का जब मन करता है छट्टा आपके यहाँ चली आती हैं। ओ ननका, अगर तुमको अपने घर की छत पे जाना होगा तो क्या बिट्टू घर से जाओगे? अरे बांसुरी बता चौरसिया, जरा ढंग की बात कर लिया करो। नहीं पापा, मतलब जैसे अगर सीढ़ियाँ टूट गई तो आ जाएगी घर में पार्किंग का स्पेस, मतलब कार खड़ी हो जाएगी, ये रखी कार, ये स्टीयरिंग आइडिया बुरा ये छोटी वाली गाड़ी है बड़ी? अरे 7 सीटर है पापा। 7 seater. Yeah. एसी लगाओ, एसी। क्या गाना पापा? आ जाओ मम्मी, आ जाओ। हम यही कहेंगे कि मिश्रा परिवार के मर्दों के सर में एक विशेष प्रकार की चूल रहती है। और जो मिश्रा सपूत ने सर खुजा लिया तो 7 सीटर क्या हवाई जहाज भी निकल सकते हैं। मिश्रा सपूत से तुम्हारा क्या मतलब है? जो की समस्या तो तुम्हें थी, तुम्ही से आई होगी इनके अंदर ये खास प्रकार की चीज। और तुमसे और तुम्हारे पिताजी से क्या आया है? नगर निगम का नोटिस? पिताजी को बीच में हम नहीं घसीट रहे, नगर निगम घसीट रहा है। उनसे पल्ला कैसे छुड़वाओगे ये बताओ। हम छुड़वा लेंगे। कैसे छुड़वा? छुड़वा लेंगे मिश्रा। एक मिनट मम्मी, आप जाके जुमे चढ़ा क्या डिसअपॉइंटमेंट तहरी कहते हैं उसे। हाँ वही तहरी। हाँ यार पापा, ये एकदम से कैसे कार्रवाई बैठ गई? Right? Who'd you piss off? अरे यार हम फोन किए थे तो पता चला कोई सरकारी अफसर आया है नया। आते 4 बुलडोजर वालों को नया सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिए। 4? हाँ, हमारे दहशत फैली हुई है। लोग उसे डर के मारे बुलडोजर बाबू कहने लगे। हम फोन करके बोले कि जवाब देने से समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, तो कहने लगा वही दे दो। Give what? लिफाफा दे के सब सरल हो जाता। लिफाफा मतलब सुविधा शुल्क ना? हम भी यही बोले तो कहने लगा सुविधा नहीं दुविधा से। हम जिस दुविधा में है उससे बाहर निकलने के लिए बता। पापा क्या दिक्कत है? वो सुविधा शुल्क को बख्शीश बोले, चाय पानी बोले, प्रसाद बोले, आशीर्वाद बोले, लालची आदमी लेते के खत्म करते हैं कि नहीं? बेटा जो बात गलत है वो गलत है। गलत तो हो चुका है मिश्रा जी, अब सही होने जा रहा है। हम तो कह रहे हैं माफीनामा भेज दो बुलडोजर बाबू के नाम और सही नक्शा पास करवाओ। जरूरत पड़े तो सुविधा शुल्क भी दे दो। अरे नहीं यार, ये घूस बूझ के चक्कर में नहीं पड़ सकते। वो दुबई वाला किस्सा भूल गई? पापा दुबे अंकल तो घूस ले रहे थे, आप तो दे रहे हैं। तो मतलब घूस देने से आदमी छोटा थोड़ा ना होता है, बल्कि बड़ा हो जाता है। छोटा तो वो हो जाता है जो घूस लेता है, जैसे पिंकी मामा हो गए थे। पिंकी? पिंकिया कैसे छोटा हो गया था? आपको नहीं पता? नहीं ना। पिछले साल पिंकी मामा ने ठेका उठाया इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटे से बच्चों को सीट दिलाने का। अब उसमें से एक नौजवान लौंडा 3 दिन तक इनके पास आता रहा प्रक्रिया का पालन करके सीट लेने। पिंकी मामा है, पिंकी मामा। पहले दिन बच्चे से जो है चाय बनवाए, दूसरे दिन तरकारी कटवाए और तीसरे दिन बर्तन धुलने को बोल दिए। लड़का निकला अल्फा मेल, वो पटक के बोला मामा आप हमारा शोषण कर रहे हैं। बोला क्या हम तुम्हारे बाप की उम्र के हैं, 2-4 काम बोल देंगे तो इंजीनियरिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत नैतिक शिक्षा भी आ जाएगी। लड़का निकला पापा और दूसरे दिन लेके आया ये मोटी मोटी गड्डी। तेरे क्या पिंकी मामा ने नोटों को किया स्पर्श और इनके सुर बदल गए। सट्टे से कुर्सी लेके आया, पट्टे से उसके घुटने पे लगाए, बोले बैठो यही तुम्हारी इंजीनियरिंग की सीट। अरे मामा बन गए चार्ल्स बुकाउस्की। What? तब समझ में आया पापा कि घूस देने से आदमी छोटा नहीं हो जाता, बड़ा हो जाता है। छोटा होता है घूस लेने से। नहीं यार ये हम ले दे नहीं पाएंगे यार। तुमसे हो सकता है ना तो हम उसे बुला देते हैं। अरे नहीं पापा, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हमारा मैनेजर राउंड मारे पड़ा है। Let him on do क्या it. देख रहे हो? तुम ही तो कह रहे थे कि दीवार पे संकट आए तो तीसरी आंख खोल दोगे। दोनों आंखें भी बीच रहे हो। Ouch. हम आपकी कोई सहायता करें क्या? अरे मम्मी बता नहीं सकते लक्की कि Yeah, let him on do it. हमारी बेइज्जती का तो हमारी सैलरी रुक जाएगी और फिर खर्चे रुक जाएंगे। हमारे कौन से खर्चे उठा? बता तुम्हारे खर्चे कौन उठाता है? हमारे दौलत देती है जैसे। What you gonna do, man? कोर्ट से मिली डेट का कागज, मतदान पेटी के पेट का कागज, मंझली बेटी के दहेज का कागज, स्कूल कॉलेज में प्रवेश का कागज। भारत एक कागज प्रधान देश है और इसमें बसने वाले कागज के शेरों की हालत गीले कागज जैसी हो जाती है जब सरकार उनसे कागज मांग लेती है। Yeah. पर इन्हें मालूम है
कि स्टेटस को बनाए रखने के लिए इन्हें कौन सा कागज चाहिए। This paper. अरे वही जिसमें आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर के ठीक ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को फला फला रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। इस कागज के खेल में डर और तनाव तो रहता ही है, लेकिन डर और तनाव ऐसे जहर हैं जिनको थोड़ा थोड़ा लेते रहने से मिडिल क्लास की इम्यूनिटी बहुत बढ़ गई है। Interesting. भाभी जी वो क्रीम वाले बिस्किट नहीं है क्या? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, कोई बात नहीं। वैसे समस्या का समाधान खुद चल कर आ गया आपके पास। हाँ। मिश्रा जी, ऐसे कामों में वरना बहुत टाइम लग जाता है। I do not like this guy. अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अमन बेटा जाओ, छत निकल जाओ। अरे छत पे तो धूप होगी ना पापा। बड़े बात कर रहे हैं, बच्चे हो, बड़ों के मुंह नहीं लगते। बड़ों के मुंह लगोगे तो पापा मोटरसाइकिल नहीं दिलाएंगे, चॉकलेट तो बिल्कुल नहीं दिलाएंगे। जाओ। Oh, पिछली कक्षा में नहीं पलते अंकल। right? Don't talk to me like that. Man, he's growing up, dude. You quit talking to me like I'm 8 years old. नोटिस का जवाब तो लिख लिया होगा ना आपने? नहीं अभी कोई बात नहीं, आराम से 2 दिन लो, 3 दिन लो। जरूरी काम तो कर लिया ना आपने? जी जरूरी काम। No, poor Santos. He is so uncomfortable. अरे Oh my God. बिट्टू की मम्मी, What? आप कहाँ से आ गई? अरे छत पार की और चली आई। अन्नू की मम्मी कोई आया आपके यहाँ? Oh my God. नगर निगम वाले भाई साहब, आपका स्कूटर हमारे घर के आगे खड़ा है, हटाइए। आपको कैसे पता चला कि ये नगर निगम से है? Says it on the scooter. पे लाल से लिखवा रखा है, अधिशासी अधिकारी नगर निगम। अब बताइए ये क्या बात हुई? आए हैं आपके यहाँ, स्कूटर हमारे यहाँ खड़ा कर रखा है। अरे भाभी जी बस 5 मिनट के बाद जा ही रहे हैं। 5 मिनट तक इनका स्कूटर हमारे घर के आगे खड़ा रहेगा? अरे आते जाते लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे, आ गई आफत, पड़ गए ओले, हो गई कुड़की। हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नगर निगम में काम नहीं करता। भाभी जी, नगर निगम वालों ने भलाई के काम भी बहुत किए हैं। अच्छा, अच्छा। यहाँ पे भलाई का काम करने आए हैं? कुछ नहीं भाभी जी, छोटा सा काम है, जा रहे हैं। तो कर दीजिए। Aman's got it, huh? भाई साहब हटा दीजिए ना स्कूटर, बस 2 मिनट की तो बात है। ठीक है, आपका 534 तो आपका 535 हुआ ना जी? 36। अरे लाला, तू क्यों अंगद बन के खड़ा है सामने से? हट। Damn. Aman does not like this guy. पापा, पेट खराब है क्या आपका? नहीं क्यों? नहीं, चेहरे से लग रहा है। अब बिट्टू के पापा को जुलाब होता है तो ऐसा ही चेहरा बनाते हैं। देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाए। पर बीमार आदमी को क्या बोलो, जहर का घूंट पीकर उनको ही सब गोल पिलाते हैं। भाई सब घर में रखा है, लेके आए आपके लिए। अरे नहीं जा। अरे नहीं, बिट्टू की मम्मी, सबका पेट ठीक है यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। सब ठीक है तो ऐसे चुप चुप क्यों है? ये अमन भी इतना बात करता है, आज चुपचाप खड़ा है। अरे आंटी, आप बहुत चुप चुप रहती है ना, इसलिए आपको लगता है हम बहुत बकबक करते हैं। बोला शैतान। अरे बेटा, अब सयाने हो गए हो। कभी तुम्हारी किसी बात का हमको बुरा लग गया और बताइए अन्नू की मम्मी, हम इस घर में आना छोड़ दें तो? आइए आंटी, हम आपको सीढ़ियों पे सॉरी बोलते हैं। अरे बेटा, Are we going to address the neck? आओ अमन बेटा, सॉरी बोलते बोलते सीढ़ी। चलिए आइए मिश्रा जी, आपका मामला रफा दफा करते हैं। भाई साहब वो स्कूटर कहाँ खड़ा किया आपने? आपके दरवाजे पे।
क्यों? ये क्या है ना कि हमारा भी कोई रिश्तेदार नहीं है ना नगर निगम में, तो हमसे भी तो लोग पूछ सकते हैं कि Oh my God. तो समझिए ये कारण बताओ नोटिस एक बंदर है जो आपके घर में घुसा है। हमारा स्कूटर है उसकी पूंछ, बंदर भगाओ पूंछ तो चली जाएगी। भाई साहब ये पूंछ पे सवार होके तो घुसा है बंदर हमारे घर में। Oh और ये my बंदर God. तब तक यही बैठा रहेगा मिश्रा जी जब तक आप लंगूर नहीं बुलवाते। Mm-hmm. That gets to the point of it, doesn't it? ये प्रशासन का बंदर है मिश्रा जी, आपका लंगूर तो कुपोषित लग रहा है। Ah, कोई भालू थोड़ी है। come on. इतना तो बुलडोजर का ठेकेदार ले जाता दीवार गिराने के, आप तो दीवार बचा रहे हैं। Damn, man. आप ही बता दीजिए आपके हिसाब से आंकड़ा क्या है। हमें तो 2.5 का पहाड़ा आता है। ढम्मा है ढमइयो, ढम्मा दूनी 5, ढम्मा 3 7.5, ढम्मा चौके 10। बस बस पहाड़ा नहीं है ये, पहाड़ है। Damn, man. लाइए लाइए, हो गया, हम गिन लेंगे। चलिए मुबारक हो। This guy's a fucking crook. I mean, we knew that anyway, but man. पैसे मत डालिए, हो गया इसका। मतलब हो गया। 10वीं मंजिल पे बालकनी वाला घर देखिए, हमारा एक बिल्डर दोस्त है, कहो तो बात कर लूं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मुबारक हो। नहीं नहीं, एक मिनट, ये नोटिस का जवाब का क्या करना है? दे देना आराम से। नहीं भाई साहब, हमने तो आपको लिफाफा दिया है ना, अब जवाब में क्या लिखना है, किस भाषा में लिखना है, ये तो आप ही बताएंगे ना। अरे मिश्रा जी, लिखने का शौक होता तो हम पत्रकार होते, वैसे भी नोटिस जिसको आए वही तो लिखेगा। ये गलत बात है भाई साहब। Yeah, this is some bullshit. या फिर लालची। This is some bullshit. अच्छा Acha. अरे भाई हमने आपको लिफाफा दिया है, काम तो Right? आपको पूरा Come करना on, चाहिए ना। man. काम पूरा ही है मिश्रा जी, जवाबी कागज में इमला लिख के भेज दीजिए, कार्रवाई नहीं होगी, ये हम कह रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई साहब, कुछ भी कैसे लिख के भेज दें? अरे हमारे घर की बात हो रही है, आपके घर के बारे में ऐसा होता तो आप कुछ भी लिख के भेज देते। मिश्रा जी हमें देर हो रही है, हम आपकी तुनक मिजाजी झेलने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। एक मिनट भाई साहब, 1 minute. जो लिफाफा दिए इसमें जो पैसे हैं ना, इस पर टैक्स भरे हैं, इधर उधर नोटिस बांट के नहीं कमाए हैं, और कोई चोर भी नहीं है हमारे मन में, ये पैसे दे के तुनक मिजाजी खरीद रहे हैं। तो नोटिस का जवाब तो आप ही को लिखना पड़ेगा, समझे? आप। और हम जवाब लिखने से मना कर देते तो फिर हमारा लिफाफा वापस करिए, अपना स्कूटर उठाइए और प्रस्थान करिए। और पता हम आपके जाने के बाद क्या करेंगे? हम लिखेंगे एक चिट्ठी जिसमें होगा आपका पूरा चिट्ठा। Yeah. किसको? आपके बुलडोजर बाबू को। और हमको पूरा भरोसा है कि हम अकेले आपके पीड़ित तो हैं नहीं, ऐसे Yeah. बहुत सारे होंगे। That's right. Put your foot down. उन्हीं में से 10-20 से हम हस्ताक्षर करवाएंगे, उसकी बनवाएंगे 4-5 कापियां और अपने पत्रकार मित्रों को भेज देंगे। Yeah. Nice. तो जितना हम आपको दे रहे हैं ना, उसके आधे में ये सारा काम हो जाएगा। भाई साहब हमारा घर गिरता है, गिर जाए, आपका 3 मंजिला मकान बनता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी अकड़ हमारी अकड़ से नीचे होनी चाहिए। Write the notice. अरे यार मिश्रा जी, आप तो खामखा में भड़क रहे हैं यार। छोटा सा जवाब है, मैसेज कर देंगे, कॉपी कर लीजिएगा, कहे तो साई में लिख के भिजवा दें। और अगर आपको ये पैसा देने में तकलीफ हो रही है ना मिश्रा जी, आप ले लीजिए अपना वापस। ना 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 नहीं नहीं, आप ले लो। नहीं नहीं अब नहीं, तो ये पैसे हम वापस ले ही नहीं सकते भाई साहब। क्या है कि पहले कभी लिफाफा दिए नहीं है ना, और आज जो दिए हैं और इससे जो तुनक मिजाजी आई है ना, हाय हाय, उसकी तो बात ही कुछ और। Hey, he paid for something to get done. Grease the wheels. बाहर कोई नीला स्कूटर खड़ा है जिसपे कोई कत्था थूक के नगर निगम का नोटिस चिपका गया है। जाहिलों का मोहल्ला है क्या ये? बहुत नोटिस बांट दिए क्या श्रीवास साहब? पापा, ये आदमी बहुत गुस्सा होके गया है। अरे यार, ये आदमी है अन्नू भैया, कहीं पापा गलत आदमी से पंगा तो नहीं ले? अरे कोई गलत पंगा नहीं लिया बेटा, इस सारा चोर आदमी। और बाहर बुलडोजर खड़ा हो गया तो देख लेंगे, लेकिन जब तक ये घर सलामत है तब तक इसमें चैन से बैठेंगे।
चाय पियोगे? क्रीम वाले बिस्कुट के साथ। एक बात कहे, आप भी बढ़िया हो तुम। Oh, ठीक ठाक संभाल लेते हो दिमाग। hey. Yeah. सुनो, बृहस्पतिवार बाजार चलते हैं, पर्दे ले लेंगे। DK. देश काल परिस्थिति, ये ज्योतिष विद्या के मंत्र हैं। इनके अनुसार किसी भी काम को गलत या सही कहने के लिए ये देखना जरूरी है कि वो काम किस जगह पर, किस समय पर और किस परिस्थिति में किया जा रहा है। घूस की लेन देन एक नशा है जिसका मजा अपना मिडिल क्लास एक नेसेसरी इविल की तरह ले लेता है। Sure, yeah. घूस लेने में भले ही डर या आत्मसम्मान आड़े आता हो, पर घूस देने में मन में एक विचित्र सा घमंड आता है। घूस का घमंड। अब संतोष मिश्रा का ये घमंड अच्छा है या बुरा, ये भी तय करेंगे देश, काल और Yep. More to come, huh? Nice, nice. Yeah, yeah. Good first episode. Good first episode. I enjoyed that. I enjoyed that a lot. Wow. Okay. Yeah. Really, really interesting. Really focused on the whole, giving a bribe thing. And I liked that they really honed in on that, because I know that is, and forgive me for ignorance here, but from what I understand, that is extremely common in India. And not that it's not common in a lot of places, but from what I understand and what I've heard from people who visit India is it's how to get almost everything done is a little, as they call it, right, a convenience fee or whatever. So having an episode that kind of focuses on the dynamics involved in something like that, and the greed of a particular officer in this case, the stress of maybe losing the house. Really good stuff, really good stuff. A nice reintroduction to the family and where we are. A couple of haircuts. Amon's getting older. Love it. Love to see all of it. Yeah, can't wait to keep going. Thank you all for being here. I hope to see you again soon. Peace out.